आज विजयदशमी का दिन है। कहते हैं विजयदशमी या दशहरा बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य करना होता है तो आज दशहरे के दिन करते हैं। बच्चों का मुंडन भी कुछ जगह संगत जी विजयदशमी के दिन करते हैं। ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि हमने अपने जीवन में 10 सिर वाले के रावण को मार डाला है। क्या हमने अपनी ज़िंदगी में अपने अंदर के रावण को मारा है? अहंकार और बुराइयों को क्या अपने जीवन में निकाला है? अगर हमने अपने जीवन में समस्त इन सब चीज़ों को, अहंकार और बुराई को दूर किया है, तो वास्तव में आज विजयदशमी का पर्व हम बड़ी खुशी से मना सकते हैं। हमारी रावण है क्या? रावण जो रुलाए, हमको रुलाए, हमारी कमजोरी को रुलाता है और हम परेशान हो जाते हैं। व्यक्ति का विवेक खो जाता है, तभी तो उसी को हम रावण कहते हैं। रावण कोई जैसा विद्वान पंडित था, वो भी एक इंसान था। इतना ज्ञान का भंडार था, धनवान होने का उसको बड़ा ही अहंकार था रावण को, मगर वो एक शिव का उपासक था। हमारा दुश्मन कैसे हो सकता है? दुश्मन तो पुतला का जलाया जाता है। रावण जैसे विद्वान होते हुए भी संगत जी हम कभी कभी अपनी ज़िंदगी में इतने विद्वान, इतनी बुद्धि होते हुए भी हमारा विवेक कभी कभी डावाडोल हो जाता है। हम कुछ गलतियां कर जाते हैं। जैसे रावण ने एक गलती कर दी कि उन्होंने सीता मैया को गलती से उठा लिया और सीता को अपने अशोक वन में ले गए। लेकिन रावण एक मर्यादा के अंदर रहा। बिना परमिशन के रावण ने सीता को छुआ भी नहीं और अपनी मर्यादा का उसने सम्मान किया। जब रावण की मृत्यु हुई तो राम ने लक्ष्मण को भेजा, जाओ उनसे कुछ ज्ञान की बातें सुनो, क्योंकि रावण जैसा विद्वान कहीं नहीं था। और राम ने अपने भाई को भेजा कि उनसे कुछ अंतिम समय में सीख के आओ। रावण की बहन शूर्पणखा ने अपने भाई को राम के पीछे अपमान लेने के लिए कहा। कभी कभी संगत जी हम कुछ गलतियों का एहसास कर जाते हैं। हम नहीं सोचते कि हम कहाँ से गलती कर रहे हैं, और इस गलती की वजह से रावण ने कोई विवेक नहीं किया। अपनी बहन की बात मानकर उसने जो है राम से युद्ध करने की सोच ली। और जब पंचवटी में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण थे, तो मारीच से बनकर एक सोने की मृग के बनकर सामने आया, तो माता शिवा उस मृग को देखकर बड़ी लालित हो गई और अपने पति राम से कहा, इसे मुझे ला लीजिए। कहते हैं ज़िंदगी में प्रलोभन नहीं करना चाहिए। प्रलोभन जो है हमारी ज़िंदगी को क्या नुकसान दे सकता है ये हम नहीं जानते। और प्रलोभन करना एक पति के लिए कितना कर्तव्य हो जाता है। जब पत्नी किसी चीज़ की ज़्यादा डिमांड करती है तो वो उसको लाने के लिए, अपनी पत्नी को खुश करने के लिए कहीं न कहीं करता है। वैसे ही राम उस मृग सोने की हिरण लेने के लिए सीता के भागे, तब उनको पता चला ये तो बहरूपिया मारीच था जिसने धोखा दिया। इस धोखे से लक्ष्मण को बुलाते हैं, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, हे राम। और लक्ष्मण भी जिससे सीता मैया की रखवाली के लिए लग गए थे, वो भी अपने भाई के लिए पीछे भाग जाता। उस समय अपनी विवेक बुद्धि लक्ष्मण भी खो देते हैं और सीता मैया को एक लक्ष्मण रेखा के रूप में खींच जाते हैं कि आप इसके बाहर मत जाइए। लेकिन विडम्बना ये होती है कि लक्ष्मण रेखा से सीता मैया बाहर आती हैं और रावण ठहरता है। कहते हैं स्त्री को अपनी एक लक्ष्मण रेखा में रहना चाहिए, अपने सीमित दायरे पर रहना चाहिए, क्योंकि नारी का ये स्वरूप है कि वो अपने लक्ष्मण की रेखा पर रहेगी तो कोई कुछ नहीं होगा। जैसे ही वो अपनी जीवन रूप में लक्ष्मण रेखा को पार करती है तो बहुत सी कठिनाई रहती है। और इस तरह से जब रावण सीता को ले गया तो सीता को अशोक वन में रखा, लेकिन बिना अनुमति से उसने सीता मैया को कभी भी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि सीता माँ पवित्र थी। और हमारे रावण भी इस बात की मर्यादा पे रहा,
क्योंकि हर स्त्री अपनी पवित्रता पर रहती है, लेकिन विडंबना ये है कि प्रजा के सामने भगवान राम को अपनी सीता की पवित्रता के करने के लिए उन्हें यज्ञ में डाल दिया। अग्नि में कूद गई, लेकिन उसने अपनी पवित्रता को दूर रखा और वो भगवान राम के लिए हमेशा पवित्र। आज की विजयदशमी ये हमें सिखलाती है कि हमें ज़्यादा प्रलोभन नहीं करना चाहिए। जितना हमें दिया है हमें उसी पर निर्भर रहना चाहिए। मालिक से कहना है कि जो दिया है हम उस पर ही रहें, क्योंकि ज़्यादा प्रलोभन, ज़्यादा लालच हमारी ज़िंदगी को कभी नुकसान करता है। और लक्ष्मण रेखा पर रहना हर एक का कर्तव्य है कि अपनी हैसियत के अनुसार अपनी लक्ष्मण पे रहें, कोई बढ़ चढ़ कर ना रहें। अगर हम अपने कदम ऊंचे बढ़ाएंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में नुकसान करेंगे। आज विजय की दशमी के संगत की सारी संगत को विजय दशमी की बहुत बहुत बधाई हो। अपनी ज़िंदगियों में अच्छी चीज़ें लाएं, बुराई को दूर करें, अच्छाइयों को जीत लें। तभी हम हो सकते हैं कि हम प्रेम भाव से सबसे रहेंगे। अपने निर्णय लेने पे एक क्षमता रखें और सही निर्णय लें। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। आज